नहीं आ रहा तो मैंने छोड़ दिया। हाँ, तो ये अरे इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्योंकि अगर कोई एब्सेंट है, किसी को देखना है कल सुबह, तो वो भी देख सकता है आराम से। मैं ठीक है, इससे बात नहीं सो कर रहा सर। हाँ, मैंने अरे अभी। वो हमारे प्रैक्टिकल के समय वो एग्जामिनर ने बोला कि कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ, तो नहीं, नहीं। नहीं है राजा, नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन अभी आपको एमसीक्यू में तो है ना, तो वो तो अच्छा एमसीक्यू में अच्छा है, ड्रॉ एमसी, हाँ सर करने को नहीं है एमसीक्यू ना। तो ठीक है, वो कर एमसीक्यू लेंगे में तो उसकी है मौत। ना। सर मौत हो जाती है अभी मेरी यहाँ पर। सर एक मैं इसकी मौत कर देता। अच्छा अच्छा। एक सेकंड, कॉम्बिनेशन वही ना, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अरे इसका एक के ऊपर आइसोमेट्रिक, एक यार। हाँ, वो आइसोमेट्रिक है ना। अभी 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 हाँ देख लेते आई जस्ट शेयर। भाई साहब। भाई मैं बच गया भाई। ठीक है, चलो, सो नाउ ये देखो। तो ये आपका पेपर है, अटेम्प्ट 3 घंटे का पेपर है। ये इंस्ट्रक्शन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मालूम है? ये ये इंपॉर्टेंट है। मिसिंग एंड मिसमैचिंग डायमेंशंस इफ एनी मे बी सुटेबली अज्यूम्ड। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एग्जाम में कोई डायमेंशन मिस होगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो यू कैन अज्यूम, जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that you can assume dimension and you can सर इन that इन I'm व्हाट वे? assuming so and so. See, there is a possibility कि assembly या detail diagram में कभी by mistake, वो जानबूझ के नहीं, by mistake अगर कोई dimension print नहीं हुआ या फिर नहीं दिख रहा है, तो हो हल्ला करने का नहीं। वहां पे रेशियो प्रोपोर्शन से आपको सारे डायमेंशन अभी बाय हार्ट भी हो गए होंगे कि अगर ये इतना है तो ये इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, वैसे। सो यू कैन टेक वट एवर यू फील कंफर्टेबल। बराबर। एंड और एक चीज होती है, इन नो व्यूज ऑफ क्वेश्चन 21 आर हिडन एजेस और लाइंस रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे हिडन लाइंस नहीं बनानी है। एंड इन क्वेश्चन 23 हिडन लाइंस और एजेस आर टू बी शोन इन द व्यू विदाउट सेक्शन, इसमें जिसमें सेक्शन नहीं है उसमें हिडन लाइन दिखानी है। तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। हाँ, फर्स्ट थिंग यू रीड योर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। अगर कोई यहाँ पे बैठा है कृष्णा, आप नोट्स बना सकते हो ऐसे, जस्ट हाईलाइट, लेट रीड इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली मिसिंग डायमेंशन के बारे में। एंड सर क्वेश्चन 21 मतलब सॉलिड वाला ना? हाँ, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 21 सॉलिड। मतलब वो असेंबली डिटेल जो रहेगा वो हम लोग देख लेंगे, मैंने देखा नहीं, मैं आपके साथ ही ओके। देख रहा हूँ। बराबर। बाद में इधर क्या दिया है उन्होंने, 1 to 8 आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रिंट द करेक्ट चॉइस ऑफ योर ड्राइंग शीट। मतलब विच ऑफ, इसमें जो भी ABCD है तो आपको 1A 2B वैसे जो भी लिखना है, तो मेरे हिसाब से एक टेबल बना के करोगे ना तो अच्छा दिखेगा। सी So प्रेजेंटेशन। one, हाँ, बोलो। so one thing I wanted to ask that MCQ जो है, I'm very confused about this. So MCQ जो है वो पेन में लिखना है या पेंसिल में लिखना है? पेन पेन से भी लिख सकते हैं, पेंसिल से भी लिख सकते हैं, देर इज नो दिस थिंग अबाउट इट। सर वो पेन में लिख दे, वो पेंसिल कभी मिट गया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं, आपको लिखना है तो सर तो पेन से। बॉक्स बना है पेज पे लाइक। बॉक्स मतलब दो ऐसे कॉलम बना दो ना, एक जगह वन टू हाँ थ्री फोर टेबल बना लिखो, के और एक, उसमें हाँ, डाल देंगे। टेबल तो अच्छा दिखेगा ना, वो मिस नहीं होगा ना। नहीं तो काफी टाइम क्या है अभी, एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है ना, तो उसको थोड़ा इरिटेशन होता है। तो आप यू मेक श्योर दैट आप ऐसे अच्छी तरह से लिख के भेजो कि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े, अच्छी तरह से। सर वो नेम वाला भी बता दीजिए ना ऊपर, मतलब नेम का बॉक्स बना के लिखना सेपरेटली या क्या? एक्चुअली आपकी शीट ना ऊपर CBSE वाली, ऊपर नाम वाम सब लिखना ऊपर ही रहेगा। आपको आपको ऐसा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है ड्राइंग शीट पे। यू डोंट हैव टू ड्रॉ नेम प्लेट एंड ऑल दोस थिंग्स, जरूरत नहीं। आपको और बनाना है तो सर जो आप असाइनमेंट में पेपर। करते हो वैसे कर सकते हो। नहीं तो CBSE का एक फॉर्मेट रहता है। तो अब और इस टाइम तो वो लोग शीट भी भेज रहे हैं, कुछ शीट जिसके अंदर आपको नाम और वो सब लिखना है। सो आई डोंट नो, मेरे हिसाब से। सो सर यू डोंट पेपर में वरी। बॉर्डर लाइंस बनानी है क्या? बॉर्डर वॉर्डर नहीं बनानी है, ये सब टाइम पास मत नहीं करो। बना। ठीक है ठीक है। ठीक ठीक है। है। सर पक्का है? सर अरे पक्का ना यार, केतन सर ने हाँ चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया मेरा। उसका भाई केतन सर का नाम मत ले यार, तो रोना छोड़ है ना, ना। हाँ, वही वही दिमाग खराब कर दिया मेरा बॉर्डर लेके। भाई नहीं मैं पूरे सर, मेरे बॉर्डर का को है, मैं बॉर्डर एक का तो है। मैं स्कूल भी जाता रहता था, वो क्या पीछे पड़ा है मेरे सर कि ये दे दे वो दे दे। सर इतना मैंने बनाया नहीं सर, शीट में क्या सबमिट करूं? छोड़ जाने दे। सो हम लोग पहले अभी पढ़ाई कर लेते हैं। ये देख, जो तो सेक्शन A में पहले है क्वेश्चन 1 to 8, आपको ये MCQ है। व्हाट आई वाज प्लानिंग टू डू कि ये MCQ का मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कल। कल मैं सोच रहा हूँ, तो कल मैं रात को मैं डाल दूंगा ये डाल दो सर MCQ बेस्ट। पूरा रिवाइज करके। तो वो आप देख लो तो आपका हो जाएगा।
तो ये कौन सा क्या बोल रहा है, क्या नहीं, ठीक है। सो ये एक MCQ वाला, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ये। इसमें मेरे ख्याल से 8 तक हो गए, बाद में 9 से क्या चालू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 to 14, करेक्ट ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ द गिवन, मतलब इसमें दिया है कि ये कौन सा वाला है, द हेक्सागन क्या सर आप पैरेलल। एक बार HPVP वाला भी थोड़ा वो वीडियो में बता देंगे क्या? हाँ हाँ, वही इसलिए तुम्हें बोला ना, तो थोड़ा एक मतलब वीडियो में कल, शॉर्टली। हाँ कल कल मैं करता हूँ, कुछ वीडियो का कुछ करता हूँ रात सो को। हाँ बोलो। सो CRS क्या होता है? CRS सेंटर रेडियस स्पेसिंग। अगर ओके यहाँ, सर, ओके। हाँ CRS का मतलब वो जो दो, तो वो होल्स के सेंटर में से डिस्टेंस आता है ना? मतलब दो इज दो द सेंटर के बीच का रेडियस, दो दो ओके, ओके। सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज CRS। यस सर, इट वाज मेंशन्ड इन द ओपन बुश बेयरिंग। हाँ तो मेरे तो, को आया नहीं वो। हाँ तो उसका मतलब होता है कि ये सेंटर से वो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ऑलराइट सर। जो सर जो एरोज होती है उसका भी कोई फॉर्मेट है क्या बनाने का, कि कुछ भी बना सकते हैं? हाँ एरो क्या, एरोज जो होती है ना, कीर्तन सर ने बोला था कि उसको वो 3 mm आगे, फिर पीछे आधा, वन हाँ थर्ड, वो फिर कुछ तो 10 का बनाओ, हाँ फिर 3 आगे हाँ से सर, वो छोड़ो, 3 mm, फिर सर ऊपर लाइन के एंड कुछ। से 3 mm पीछे लो, फिर कर्व बनाओ, ऐसे कुछ नहीं नहीं, वैसे बता रहे नॉर्मली थे। नॉर्मली हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाओ यार लाइन ऐसे। खींच के बस ऐसे एरो बना दो, सिंपल। हाँ लाइन खींच के थोड़ा एरो, जैसे हम लोग अरे पहले। सर, सर मेरे सर लगे 4 हाथ मार्क ये काट 9th लिए। क्वेश्चन का आंसर ही बताइए तुम। सॉरी, सर लगे हाथ ये 9th क्वेश्चन का आंसर भी बता दो। 9 ये क्वेश्चन जो का आप सवाल आंसर। दिखा रहे हो उसका आंसर ही बता। अच्छा, इसमें क्या बोला है, द हेक्सागोनल एंड्स आर पैरेलल टू VP। अभी सबसे पहली बात, इसमें हेक्सागन है ही नहीं, तो ये A ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अरे ये ट्रिक क्वेश्चन। बराबर ना, A तो है ही नहीं। अब तो पागल सही कौन है, बात है। ए और C तो है ही नहीं, चलो A और C तो पढ़ना भी नहीं है। B पढ़ो, द पेंटागन एंड्स आर पैरेलल टू VP। पेंटागन एंड्स मतलब ये जो है ना पेंटागन का साइड, दिस इज पैरेलल टू VP। वो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, एंड पेंटागन एंड्स आर परपेंडिकुलर टू VP, सो द आंसर इज B। ये जो है ना पैरेलल टू VP। अभी मैं इसमें आपको ड्रॉ करके दिखा, तो ये हो गया अपना वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी समझ में आया? तो वो बोलता है ना पेंटागनल एंड्स, हाँ पेंटागनल एंड्स मतलब इसकी बात कर रहा है, ये पेंटागन। सो दीज टू पेंटागन्स आर पैरेलल टू VP ना, ये VP हाँ समझ। और ये HP। सर ये अगर उसके बेस पे होता अपवर्ड फेसिंग तो फिर परपेंडिकुलर टू VP होता ना। हाँ, अगर अगर ये परपेंडिकुलर टू VP कब होता है मालूम है? जब ये एरो यहाँ से होता ना, हाँ समझा? जब वो क्लोज टू ऑब्जर्वर मेंशन नहीं करते तो फिर हम लोग लेफ्ट साइड नहीं में नहीं नहीं, बनाते हैं। क्लोज टू ऑब्जर्वर नहीं, अगर एरो यहाँ से होता तो क्या हाँ होता, रुक। अच्छा, मतलब एरो के हिसाब से एचपी होना वो चाहिए। हाँ, एरो के हिसाब अगर से। ये एरो यहाँ पे है, ये CBSE नाटक करता रहता है। ये उन लोग का गंदा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो वहाँ के जो टीचर्स है ना, वो उनका किसी का भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। तो कभी ऐसा दिखाते हैं, कभी ऐसे दिखाते हैं। सो प्रॉब्लम वहीं से है। तो लोगों ने ये समझ लिया कि ये अलग टाइप है, बट ये गलत मेथड है ना, यू कांट हैव फर्स्ट एंगल लाइक दिस। बट अभी CBSE हाँ हम सर तो बोलती है, राइट बेटा, साइड से लेते हैं। हाँ भाई साहब हमेशा मैंने भी राइट साइड 0 से ही दिया मेरे होना को। चाहिए। हाँ तो अगर तो और ये, अगर ये अगर ये अपने आंसर उसके चाहिए ना, ये आंसर चाहिए ना परपेंडिकुलर टू हाँ, VP, तो एरो हाँ, यहाँ से होना चाहिए, एरो यहाँ से नहीं होना चाहिए। तो सर अगर वो उसके बेस पे होता तो एज एन अपवर्ड सिटिंग अपवर्ड्स तो अपवर्ड सिटिंग फेसिंग क्या? अपवर्ड्स कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको। मतलब पेंटागन नीचे अगर और एक ऊपर। सर सर इज बेसिकली लाइंग डाउन ना, सीधा है। अगर आप उसको इस वर्टिकली लाइन खड़ा डाउन कर खड़ा दो। हो गया। हाँ अगर आप वर्टिकली खड़ा कर ये दो उसको। वर्टिकल, ऐसा हाँ। एरो, अरे सो नहीं, वो पेंटागनल पूरा फेसेस आर पेंटिकल मतलब अगर रेस्टिंग। एरो नहीं, आप वर्टिकल पूरा खड़ा हो। फिगर ही खड़ा अच्छा कर दो ऊपर। तब पेंटागन, पेंटागन खड़ा हो गया तो। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। ये बढ़िया एक्सप्लेन किया। हाँ सर हाँ सेम। तो अगर अगर पेंटागन ऐसा स्टैंडिंग होता ना बेटा, तो हाँ वो ये बोलता वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस या एज, उसकी बात करता। सो दिस आई एक्सप्लेन ना, अभी मैं करूंगा ना, अभी देखते हैं ना, आपकी टेंशन मत सर कल तक डाल देना सर, वरना फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स। लो। आई ट्राई माई बेस्ट। कल मेरा 10:30 को कुछ खत्म होगा, उसके बाद मैं बैठ के करता हूँ रात को।
तो ये इसमें वही बात होगी, ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, उसमें देख, अ पेंटागनल प्रिज्म इज रेस्टिंग on a pentagonal disc. Axis of prism is parallel to HP and disk is perpendicular to VP. नहीं, ये उसका नहीं, H का कहीं पे दिया रहेगा तो मैं देखता हूँ, नहीं तो कल मैं डालता हूँ ना आपको। हाँ, ये देख, इधर है टू वर्टिकल, अभी देख, टू वर्टिकल प्रिज्म्स, वर्टिकल हाँ सर, मैं प्रिज्म, ये बोल रहा था, खड़ा कर दो उसको हाँ साइड में। वही तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। So two vertical prisms where one of its base edge of the prism at nearer and perpendicular to HP. अभी ये नियर, टू वर्टिकल प्रिज्म कहाँ से है? एक पिरामिड है और एक प्रिज्म है, तो ये तो गलत हो गया, ए वाला गलत हो गया। टू वर्टिकल पिरामिड, बी वाला भी गलत हो गया। आप समझ रहे हो, इसमें ए और बी तो है ही नहीं, हाँ। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। टू वर्टिकल सॉलिड्स, हाँ ये सेफ हो गया। सॉलिड्स मतलब प्रिज्म, पिरामिड कुछ भी हो सकता है। विथ वन बेस एज ऑफ द पिरामिड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड पैरेलल टू वीपी। अभी अगर मुझे इसमें देखना है, हाँ सर, इसका पिरामिड का बेस है जो भी है। हाँ, तो अगर सपोज ये मैं वाला। इधर मैं देखता हूँ, सो पिरामिड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सो पिरामिड का बेस, सी टू सॉलिड्स, बेस एज ऑफ द पिरामिड, वन बेस एज, मतलब ये बेस एज है विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यहाँ पे आया ना, राइट? अगर जब ऐसे रहता है तो आपको, आप क्या करो, इमेजिनरी HPVP बना लीजिए आप ऐसे यहाँ पे। आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जब ऐसा एरो रहेगा तब ऐसे HPVP बना दो। अरे हाँ सर, ये लेफ्ट से है इसका एरो। हाँ, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। तो इसमें क्या बोला है, वन ऑफ द बेस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर यहाँ से है ना, और इसका एज एज यहाँ पे है ना, तो इट इज अवे फ्रॉम तो हाँ, ऑब्जर्वर हो गया अभी ना, है। बिकॉज इट इज नियरर टू VP, बराबर, एंड इट इज पैरेलल टू VP। हाँ सर। ये और ये पैरेलल टू VP, तो इसमें C वाला आएगा। तो भी देख लेते हैं, D वाला भी पढ़ लेते हैं हम लोग। D वाला क्या दिया है, टू हॉरिजॉन्टल सॉलिड्स, अभी हॉरिजॉन्टल सॉलिड्स है ही नहीं इसमें, तो ये तो एकदम सिंपल एलिमिनेशन वाला हो अरे गया ना। क्या पागल है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया इसने, टू हॉरिजॉन्टल सॉलिड्स। अभी इसमें हॉरिजॉन्टल सॉलिड्स कहाँ है, ये तो वर्टिकल है, खत्म हो गया। C डायरेक्ट आंसर है। बड़ा रैंडम। मतलब ये आपको इतना डिफिकल्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से, सिंपल होगा। सो दिस विल सॉर्ट आउट। बाद में टू सर, स्टेटमेंट्स इसमें कब से असर्शन रीजनिंग आ गया? ये भाई, इसमें जरा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए पहली बात। सर सर, मेरे को सर मैथ्स का ही नहीं आता, मैं ये इसमें लाइफ में कभी नहीं किया है। So two हाँ, statements are given मेरा on, मैथमेटिक्स का असर्शन रीजनिंग वीक है हाँ, सर। मैं assertion जी A and the other label as reason. Select the correct answer to the following question from code A, B, C, D given below. Both A and B are true. R is correct explanation of A. Both A and E are, both A and R, both A and R. अच्छा, A and R दिया है। अच्छा, assertion and ये सब दिया है, ठीक है। असर्शन तो सही लग रहा है सर। हाँ नहीं, रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 4 center method is used while drawing isometric view of a hemisphere. सर बस आर Isometric, करेक्ट है। हाँ मतलब ये करेक्ट है ना, मतलब ट्रू है। 4 ये center करेक्ट है method, ना? हाँ 4 center method is used while drawing isometric view of a hemisphere. आर The iso projection of a circular face, iso projection of a circular face is a sphere. ये भी true है, both are true. बट बी होगा ना, ये उसका सही So सही explanation iso थोड़ी ना। projection is an ellipse, ना? Iso projection, हाँ, ऑफ अ सर्कुलर फेस। अरे हाँ, iso projection of a circular face is a ellipse, sorry sphere, Ellipse, ellipse बराबर। So ये wrong है, ये वाला wrong, R वाला wrong है ये। अच्छा तो तो सी हो हमारा गया। C हो गया ना इसमें आंसर। हाँ, बड़ी तो एक ही क्वेश्चन है ऐसा, मतलब थोड़ा दिमाग, सी व्हाई दे हैव पुट दिस क्वेश्चन ना, बिकॉज हमारे पीजी में है ना 2006 से 2011-12 तक 100 की भरमार होती थी। मतलब अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 7 लोगों को 100 में से 100 आएगा।
So then they were not, the other people were not liking it. They're like, make it difficult, make it difficult. How come everyone is getting 100 out of 100? So then they have started putting such questions. That is the only reason. थोड़ा ऐसा स्ट्रेस मिले बच्चों को और कुछ गड़बड़ करे, इसलिए वो लोग ने एमसीक्यू डाला था तब से। But who has stopped the other people from taking EG? ये बताओ पहले, मतलब हाँ, why are the other people taking? दूसरों ने EG लिया ही क्यों? फिर उन्हें पता है कि EG सिंपल है तो आ ही जाते तो लेने। कौन किया सर कोई अरे उन लोग को वो होता है ना, फोमो किया होता है वो? ना राजा, मतलब वो कुछ भी बोलते हैं ना, छोड़ना, जाने देना, उनको क्या करना। अभी बाद में ये रीड करना है और उसके हिसाब से ये आंसर देना है, बराबर। स्टड क्या है, नेम ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द अबव फिगर, तो ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सो मैं थोड़ा स्टडी करके, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है ना क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए, उसका मैं एक वीडियो भेज देता हूँ। तो वो आप लोग एक बार, मतलब आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ो, एनसीईआरटी पूरा एक बार पढ़ लो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आई विल गिव यू माय एक्स्ट्रा नॉलेज, मैं एक वीडियो में डाल के भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए हो जाएगा, 20 मार्क्स का हो जाएगा, बराबर, सॉर्टेड। देन क्वेश्चन सेक्शन बी देखते हैं। कंस्ट्रक्टेड आइसोमेट्रिक स्केल, ये हमेशा आएगा। ऑल ऑफ यू नो हाउ टू ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केल, राइट? वो सैंपल फिगर हम लोग बनाते हैं ना। हाँ। Yes, बाद में है ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागोनल प्रिज्म, बेस 25, हाइट 55, रेस्टिंग ऑन इट्स फेस विद एक्सेस दिस। ये अपना सिंपल सॉलिड है, मतलब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड नहीं आएगा ड्रॉ करने में, सिंपल सॉलिड्स आएगा, ठीक है। सर वन स्टेज, फ्रस्टम आएगा? नहीं फ्रस्टम नहीं आएगा। Also, sir, ये Russia Ukraine method is there, no, in when you're making that hemisphere. ओके, वो कैसे करते हैं मेरे को नहीं आता. I was not like never in the class, no, so I don't know. सब लोग बोलते हैं it's easy because of Russia Ukraine method, and then in your video online it's not there. So नो इट इज सर वैसे दैट। क्लास में था There मैं, is लेकिन there. थोड़ा एक बार अरे In one बेटा, video there is there. नो Yes, मैं so मैं please. मैं नहीं मैं भेजता हूँ, चिंता मत करो। Yes, okay. Thank Sir, you, sir. सर so रशिया one thing I wanted to यूक्रेन में ask बोलना that डिमोनेटाइज हो जाओगे। so one thing I wanted to ask that this construction of isometric scale जो है for the second part of the question, do we again draw another isometric scale या ऊपर वाले में ही हाँ, का नहीं वो नहीं, use? बनाओ। You have to draw two scales. A के लिए अलग स्केल, B के लिए अलग स्केल, दोनों एक ही मत Okay, sir. यूज करना। Okay, sir. Okay, sir. ठीक है? Also, एक मिनट, so मैं शेयर कर there's देता हूँ। a फोर सेंटर मेथड, ये खार में शेयर करना है ना मुझे। आई थिंक दिस इज फॉर द न्यू बॉय हु हैड कम, राइट? Yes, sir. हाँ देखो, मैंने भेज दिया खार में। अच्छा, थोड़े क्वेश्चन्स भी है। सर सर तो मेरे को 21st ये एचपी और वीपी का बहुत, सर मेरे को ये एचपी और वीपी का बहुत कंफ्यूजन होता है। ये पैरेलल टू आज एचपी एंड वीपी बोथ, ये तो एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज थोड़ा? हाँ ठीक है, पहले एक बार ये सर, पेपर सर। देख लेते हैं ना, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सर, ये ओके 21 सर। बी में बस एक लेटा हुआ पेंटागोनल प्रिज्म बना देना है ना, किसमें? मेरा भी ये बी में। ये लेटा हुआ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर लाना है, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। एक्सेस पैरेलल टू एचपी वीपी, हाँ ठीक है ना। मुझे ये पेपर एक बार गो थ्रू करने दो, देन आई विल ओपन अ ब्लैंक दिस शीट, वाइट शीट, एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आज ही एक्सप्लेन कर देता हूँ हाँ सर, अभी कर एचपी वीपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। दें। अभी उसके बाद तो ये देखो, तो आपको कॉम्बिनेशन सॉलिड्स हैं, सिंपल सॉलिड, सिंगल स्टेज वाले हैं। तो मैंने इसका वीडियो का लिंक भेजा है जिसमें सारे सिंगल स्टेज वाले मैंने ट्राई की है। सर आपने ना 6 भेजे, उसमें एक फ्रस्ट्रम है। हाँ तो इग्नोर करो ना, मैं तो पूरी दुनिया तो के लिए हाँ, तो बनाता इफ हूँ आई ना। इग्नोर फ्रस्ट्रम, इफ आई डू द अदर 5 इट्स फाइन, राइट? आई डोंट हैव हाँ टू डू फाइन, एनीथिंग ओवर एंड अबव ना। फ्रस्टम भी देख लो एक बार। देखो वो आएगा नहीं 99.99%, लेकिन सर फ्रस्ट्रम कर लिया प्रैक्टिस। हाँ कर लिया तो ठीक है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ हाँ। कि आएगा नहीं फ्रस्टम, बट अगर 99.99% देयर इज चांसेस दैट इट वोंट कम, बट अगर आ गया तो एक बार देख लो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब सर आपका जो आधा ऑप्शन घंटा। वाला है, हाँ ऑप्शन वाले में जो है वो एमसीक्यू में आ सकते हैं, पर एमसीक्यू जो आपने भेजे हैं सिर्फ वो कर लें। और जो ऑप्शन में जैसे कि एक थ्रेड है और एक नट एंड बोल्ट है, तो नट एंड बोल्ट बिल्कुल नहीं करके जाए तो चलेगा ना? हाँ, छोड़ दें लेकिन एकदम? बेटा नट एंड बोल्ट तो नहीं करेगा चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा ये जो तेरा एमसीक्यू का पैटर्न है बराबर, उसमें उन लोग ने कुछ नट एंड बोल्ट के वाला कुछ क्वेश्चन डाल दिया,
तो हाँ तू पर क्या इसके आपने करेगा? एमसीक्यू भेजे हैं ना, एमसीक्यू इसके तो मैंने इसके एकदम तो भेजे, आपने हमें पीडीएफ भेजा ना आपने, हाँ ये हम पढ़ भेजे वीडियो लेंगे। सेम हैं, ऐसे ही है। भेजे हैं, तो भी एक बार देख लो, मतलब कुछ भी ऐसा पूरा ब्लैंक मत छोड़ के जाना, थोड़ा पढ़ लो अच्छा ना। मैं इसलिए तो ओके। आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे चलो डबल स्टेज मत करो, लेकिन सिंगल स्टेज तो कर लो। सिंगल स्टेज में 4-5 सम कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो हो गया आपका। एक बार आइसोमेट्रिक स्केल अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, राइट, एंड पे सर अटेंशन थ्रेड टू। प्रोफाइल में आपको क्या लगता है क्या आएगा सबसे ज्यादा जनरली आता क्या? मुझे क्या मालूम क्या आएगा, मैं थोड़ी ज्योतिषी है बजा। अरे ना आपका ना, एज क्वेश्चन इन है। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा ना पेपर, आप हर साल तो ऐसा देखते हो, कुछ तो नहीं व्हाट होता, डू यू? ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मैं आपको हाई स्क्वायर नहीं सच में आएगा। बोलूं, अगर 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 मेरे को गेम खेलना है ना, तो मैं क्या करूंगा मालूम है? मेरे पास यहाँ पे पवई में एक बैच है और खार में एक बैच है, बराबर। मैं पवई वाले को बोलूंगा ऐसा ऐसा है, ऐसा आएगा, और खार वालों को मैं एकदम उल्टा बोलूंगा ऐसा ऐसा आएगा। एग्जाम में तो एक तो आएगा ही, मतलब इन वन ऑफ द स्कूल आई विल बिकम हीरो, बराबर ना। तो ये इसको सर्वाइवलशिप बायस बोलते हैं। And please don't get into this, because lot of teachers they use because they want to earn that name कि अरे मैंने बोला था ना, आया ऐसा करके। So what they do, in front of few students they will say something else, in front of other students they will say something else. So it is absolutely, there is no point in judging or doing any logic in finding out कि अरे 2 साल पहले ये आया था, क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स ने किया हुआ। और ये तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2007 में एक असेंबली आया था ओपन बेयरिंग का, बराबर। 2008 में बच्चों ने क्या बोला, सर ये तो लास्ट ईयर आया था ना, इस साल नहीं आएगा। मैंने बोला क्यों? नहीं नहीं सर, वो एग्जामिनर देखता है ना, और उसको लगता है ना कि 2007 में आया तो 2008 में वो नहीं पूछेगा। एंड गेस व्हाट, 2008 में वही असेंबली आया, सेम असेंबली विच वाज देयर इन 2007। सो प्लीज डोंट गो बाय दैट लॉजिक दैट ये लास्ट ईयर था तो इस साल नहीं आएगा, या तो प्लीज डोंट गो फॉर सच लॉजिक, ठीक है? ये हमेशा याद रखो, इन एनी सब सब्जेक्ट प्लीज डोंट गो विद दैट लॉजिक। एंड आपका जो सैंपल पेपर होता है ना, उसमें से जनरली 30-40 मार्क्स का आता है, पीजी या बाकी सब सब्जेक्ट का भी 30-40% आता है। सो डू ऑल योर सैंपल्स पेपर प्रॉपरली, बिकॉज देखो ये जो सीबीएसई बोर्ड है वो सैंपल पेपर क्यों देता है, बिकॉज उसको मालूम है कि बच्चे लोग गांव गांव में भी पढ़ते हैं, वहाँ पे टीचर नहीं होते हैं, वहाँ पे उनको पूरी व्यवस्था नहीं होती है, तो वो लोग कैसे पास हो। तो वो लोग एटलीस्ट बोलते हैं कि भाई तुम सैंपल पेपर तो कर लो, तो तुमको 30-40% तो आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो उस हिसाब से तो डोंट इग्नोर सैंपल पेपर। इसलिए मैं अभी आपको पहले सैंपल पेपर करा रहा हूँ कि पहले ये आप लोग देख लो कि ये आपको इतना तो आना चाहिए। बाद में इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, मैट्रिक थ्रेड प्रोफाइल इंटरनल है, बराबर। ये हमने किया है। और यहाँ पे है ड्रॉ टू स्केल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ स्क्वायर हेडेड नट। अच्छा, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आइदर यू विल डू ओनली मैट्रिक थ्रेड प्रोफाइल और यू विल डू ओनली दिस एंड यू विल गो राइट। इज इट हाँ व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग? हाँ सी हाँ मेरी मानो तो इन दोनों में से कोई भी एक एकदम पक्का कर लो, 100% पक्का हाँ कर हाँ लो, सर, डन डन। और दूसरा 50-60% करके जाओ। व्हाट इफ दोनों आपको नट नट या बोल्ट बोल्ट आए तो क्या करोगे? सी प्रॉब्लम क्या होगा, बाद में वो आपके स्कूल से लेटर जाएगा कि दिस वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर। तो सीबीएसई क्या बोलेगा, मैंने कभी नहीं बोला कि सैंपल पेपर में जैसे लेआउट है वैसा ही लेआउट आएगा, आई जस्ट गेव सैंपल पेपर। मतलब उनको बचना रहेगा। तो सो अननेसेसरी, मतलब दैट्स वेरी रिमोट चांस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन कि ऐसा भी हो सकता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फुल। देखो हम लोग पूरा प्रिपेयर करके जाने का 100%, उसको जो पूछना है पूछने दो। 99.99% मुझे मालूम है कि वो लोग ऐसा ही फॉलो करेंगे, बिकॉज जो एग्जामिनर पेपर सेट करेगा ना वो इतना आलसी रहेगा ना, वो क्या करेगा, यह मैट्रिक थ्रेड प्रोफाइल इंटरनल है तो यहाँ इरेज करके एक्सटर्नल करके उसका क्वेश्चन बन गया। आ रहा समझ में? यहाँ पे स्क्वायर नट है तो स्क्वायर हटा के वो हेक्सागन डाल देगा, हेक्सागन नट, खत्म। आ रहा समझ में? सो वो लोग इतने आलसी रहते हैं पेपर बनाने वाले, वो दिल्ली वाले हैं, तो वो लोग इतना दिमाग नहीं खराब करेंगे। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, क्योंकि ये आपको सर एक शॉक बहुत नहीं। स्टूपिड क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, जैसे मैथ्स फिजिक्स में एक तरीका होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, इसमें कुछ है या गो विद हाँ द फ्लो है, जो आता हाँ है वो मैं कर हाँ लो? मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, बाद में हाँ एक्सप्लेन। इज देयर एनी
SQP we got earlier, so didn't realize A and R question. Okay. I don't have an answer for that. अरे बाबा तेरे को कौन पूछा? मेरे मोबाइल पे वो चालू हो जाती है ना वो सीरी वाला. ठीक है. So I'll explain that. पहले हम लोग ये देख लेते हैं. तो ये आप लोग ऐसे either और करके जा सकते हो, but थोड़ा at back of my mind, you know, थोड़ा ये भी रफ में प्रैक्टिस करो. मतलब रफ में ये वाला फेयर में करो. इफ यू आर डूइंग थ्रेड प्रोफाइल देन ये वाला फेयर में करो, और ये वाला रफ में एटलीस्ट देख के तो जाओ कि क्या होगा. अगर कल उठ के आ गया ना तो आपको एग्जाम हॉल में कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा. तो एग्जाम हॉल में देन यू हैव टू अबाइड बाय दैट थिंग, एंड वो लोग बोलेंगे कि भाई हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि ऐसा ही होगा, यू नो. सो प्लीज बी अवेयर अबाउट इट. सो डोंट टेक इट एकदम ब्लाइंडली कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा हर साल क्या होता था. हर साल 2004 to 7 तक हर साल दो क्वेश्चन आते थे असेंबली के. मतलब असेंबली आपको 2 असेंबली में से एक असेंबली करना है. वो लोग डिटेलिंग पूछते ही नहीं थे. सो इन 2008 बराबर. सो मैं हमेशा स्कूल में हमेशा असेंबली डिटेल आई यूज्ड टू डू दैट, एंड राजन टीचर यूज्ड टू डू ओनली असेंबली. शी यूज्ड टू नॉट डू डिटेलिंग. सो 2008 में जब असेंबली और डिटेल अलग अलग आया ना, तो उनके स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ. आ रहा है समझ में? सो यू वांट टू क्रॉस चेक, यू कैन क्रॉस चेक विद हर. इट हैपेंड इन 2008. सो इसलिए सो आई डोंट वांट टू टेक चांस. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू. सी आई एम जस्ट माय एम इज कि आप लोग एकदम प्रिपेयर होके जाओ एग्जाम में. सो कीप ऑल दिस ऑप्शंस ओपन. आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी आ सकता है, तो क्या करोगे. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आपको थ्रेड प्रोफाइल अच्छा लगता है तो वो एकदम पक्का करके जाओ. और ये जो नीचे वाला जो है बराबर, वो एटलीस्ट रफ में तो करके जाओ. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ. ठीक है. और तो नट बोल्ट का करना है ना, सो वी डोंट हैव टू लर्न द प्लेन वॉशर और फ्री हैंड का स्टफ. नहीं, इसमें तो नहीं पूछा ही नहीं है, तो मत करो. फ्री हैंड उड़ा दिया है उन लोग ने. फ्री हैंड है ही नहीं तो छोड़ दो. और एक चीज वो था ना क्वेश्चन 21 जिसमें डॉटेड लाइन नहीं दिखाना था. तो आइसोमेट्रिक में डॉटेड लाइन नहीं दिखाना है. वो देखो था ना सम नंबर 21, रिमेम्बर ऊपर था ना इंस्ट्रक्शन में, याद है ऊपर. आई थिंक काफी लोग थोड़े लेट ज्वाइन किए, तो यहाँ पे था ना इन नो व्यूज 21 हिडन एजेस लाइंस रिक्वायर्ड. मतलब आइसोमेट्रिक में उनको डॉटेड लाइन नहीं चाहिए, और 23 में चाहिए डॉटेड. जहाँ पे सेक्शन नहीं है वहां पे उनको चाहिए. मतलब वो असेंबली वाला है, असेंबली या डिटेल वाला. ठीक है, क्लियर हुआ इतना अब तक? क्लियर है आप लोग को? इसमें कोई डाउट है किसी को? सर आप एक बार सारे असेंबली या डिसअसेंबली के बिल भेज सकते हो क्या? बिल ऑफ मटेरियल? हाँ I have a picture of all the bills. I can send it on the group. हाँ ठीक है, तो आप भेज दो. प्लीज भेज दो. थैंक यू. हाँ भेज दो. And sir, I have a doubt. I'll just send you the question on the group. 1 second. ओके. मैं अभी ग्रुप नहीं देख रहा हूँ. मैं अभी 5 मिनट का ये होगा ना, मतलब अभी मेरा जूम मीटिंग खत्म हो जाएगा. सो देन आई विल टेक 5 minutes to again come out with another Zoom meeting. अरे ब्रो मैं तो 5 मिनट में मैं सारे क्वेश्चंस देख के अगेन आई विल रिप्लाई. जिसको जो भी डाउट है वो एक साथ डाल दे. व्हेन आई विल एक्सप्लेन ना, तो एक साथ मैं सब एक्सप्लेन करूंगा. तो ये सेक्शन बस एक चीज सर, वो बिल भेजेगी किधर? मैं पवई वाले ग्रुप में हूँ, वो खार वाले में अरे हूँ। बाबा मुझे ग्रुप पे भेजेगी ना तो मैं भेज दूंगा ना तेरे को. क्यों टेंशन ले रहा है? और सर प्लीज नंबर भेज भेज दो अपना बस। चैट में, विल सेंड इट टू यू इफ यू वांट. हाँ सर अरे आई एम जस्ट बाबा, सेइंग कि नंबर भेज दिस चैट में, आई विल सेंड इट टू अरे यू. नंबर भेज दे अरे यार तू. भगवान क्या कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो तुम. मुझे भेजो ना, मैं कॉमन लिंक है ना, तो मुझे भेजो. मैं दोनों ग्रुप में भेज Yes. दूंगा, चिंता मत करो. ठीक है. Sir, one thing I wanted to ask, that bill of material के लिए the material is always written in the question, right? Like they always Yes. write FS. yes it's always written CI cast iron. अगर नहीं लिखा है तो cast iron याद रखो. अच्छा सर, Sir, हर मैंने इसमें तो कास्ट आयरन डाल के आ जाएगा? हाँ मतलब देखो, अगर है ना? वो रबर रहेगा तो गन मेटल रहेगा. रबर का कुछ पार्ट रहेगा तो गन मेटल रहेगा, और बॉडी का पार्ट रहेगा तो कास्ट आयरन.
90% एमएस क्या होता है फिर? आपने अपने MS वीडियोस में एमएस लगा। हाँ MS मतलब MS माइल्ड स्टील, वो नट बोल्ट और वो सब रहता है, वो MS रहता है, रॉड और वो सब वो MS बुश का बेयरिंग और उसमें बुश बेयरिंग और हाँ ओपन में। हाँ यस उसमें यस यस यस। सर ये एनसीईआरटी में जिप क्वार्टर का सब मतलब फिक्स दिया है कि वो सब एमएस है, वो सब याद रखना है कि नहीं वो CI लिख के आएगा, एग्जाम में लिख के आएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, सो यू डोंट हैव टू बाय हार्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट उसका फुल फॉर्म क्या है। MS मतलब माइल्ड स्टील, CI मतलब कास्ट आयरन, GM मतलब गन मेटल, बस ये तीन चार ही है, ज्यादा तो कुछ नहीं। सर IR भी है सर ना, इंडियन रबर फ्लैंज पाइप के इंडियन लिए। रबर, हाँ वो ठीक है, अभी गन मेटल को उन्होंने इंडियन रबर बना दिया, अभी मैं क्या बोलूं, ऐसा होता है इंडियन रबर, रबर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन रबर? और वैसे भी इंडिया में रबर बनता नहीं सर इतना। हाँ सर आत्मनिर्भर भारत सर। सर ये थोड़ा ना फ्लैंजी में थोड़ा ना प्रॉब्लम सा होता है। फ्लैंज में हाँ वो थोड़ा कुछ हाँ ज्यादा ही सर, मैंने प्रॉब्लम हो छुआ तक नहीं है, बहुत मी डिफिकल्ट है, एंड माय बिल्कुल नहीं हो म्यूचुअल रहा है। फ्रेंड एक्चुअली। फ्लैंज का Also, 90% टाइप फ्लैंज का है ना, डिटेलिंग आता है, असेंबली नहीं आता। हाँ तो हम सर हम छोड़ के जा रहे थे, देखो भगवान के नाम पे। हाँ सर, हाँ फ्लैश मैं छू ही नहीं रहा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, देख के मौत आ जाती है। हाँ भाई सर और but सर वो ना sir what I feel is the best idea is प्लान छोड़ो, बाकी के 5 मशीनों का असेंबली और डिटेलिंग करके चले जाओ, then you are safe। ठीक है वैसे भी कर सकते हैं। सर असेंबली डिटेलिंग में क्या होता है? मतलब असेंबली तो आती, डिटेलिंग मतलब तो मतलब असेंबली का क्वेश्चन, डिटेलिंग का आंसर। हाँ मतलब उल्टा हो गया, जैसे असेंबली में जो क्वेश्चन होता है ना, बाद में हम लोग जो आंसर बनाते हैं वो असेंबली हो गया। सो डिटेलिंग में वो जो आंसर होता है ना, इट बिकम्स क्वेश्चन एंड देन आई हैव टू गो उल्टा, मतलब अच्छा, मतलब रिवर्स। डिसअसेंबली ना। हाँ डिसिजनली ना अच्छा हाँ ठीक है, ओके हाँ डिटेलिंग मतलब डिसअसेंबली वैसे। ओके ओके। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। also, तो इसमें इट्स माय एडवाइस, देन इट्स अप टू यू पीपल टू फॉलो और नॉट टू फॉलो, इट्स अप टू यू, बट इट्स माय एडवाइस कि ये पक्का करके जाओ थ्रेड प्रोफाइल, और नीचे वाला नहीं छोड़ रहे हो आप, या फिर दोनों में से जो भी एक आप पक्का कर रहे हो वो पक्का करो, और दूसरा वाला फ्री हैंड करके जाओ, मतलब थोड़ा तो आपको आइडिया रहे। उसके बाद ये जो 23 सर वाला सर ये मशीन वाले का प्रॉब्लम है कि उसका ना वैल्यूएशन कुछ ज्यादा ही है। मशीन वाले का क्या प्रॉब्लम है? तो कौन सी मशीन? ये सॉरी आई मीन असेंबली वाले में द हाँ द मार्क वैल्यू इज हाई। उसमें क्या प्रोसीजर है, किस किस पे मार्क्स कटता है वो नहीं समझ रहा। अरे वो आपके इफ सर को आई नहीं गूफ इट मालूम अप ना किसके क्या मार्क्स है, तो दैट यू डोंट वरी अबाउट इट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, सो दैट यू डोंट वरी। असेंबली में जो मार्क्स जाते हैं वो आपके सर वो कुछ भी काटते हैं, सो दैट यू डोंट वरी, मैंने देखा है। सर सर मेरे he को has a आज तक very कभी good 50 term नहीं for आया it। सर ईजी में। मेरे को 50 आए जी में, मेरे को आज तक कभी नहीं आया। तो अच्छा है ना। Sir, he has a very good नहीं term तो पेपर for मिल गया? cutting marks. He says quality maintain अरे करना यार है, वो तो that जो is उसके पहले दिया। छोड़ो ना, जाने दो अभी, उसको क्यों याद कर रहे हो, बेचारा सो रहा होगा, उसको हिचकी आएगी, छोड़ो सर जाने दो। कुछ सर भी छोटे बिल्कुल छोटे नहीं चीजों ना, पे वो पॉइंट एक आउट करके आ रहा के लिए है। बोल देते हैं। सर वो तो हाँ? सुबह उठते भी नहीं है। अच्छा क्यों स्कूल में नहीं आते, टाइम पे नहीं आते? सर हमारा ईटी का एग्जाम चल रहा था, वो फोन ही नहीं उठा रहे क्योंकि देयर वाज अ डाउट and he wasn't picking up the phone, and then when he actually picked up the phone, it was like morning voice, like क्या है तुम लोगों को बीच में बोल रहे थे एग्जाम के। छोड़ो जाने दो, कोई वादा नहीं। सो ये सर असेंबली सर ही सोल्ड अस ऑफ टू द एग्जामिनर सर। उधर मतलब क्या पलटी खाए सर, क्या वही तो गाली खाए सर सर हम भाई लोग, मजाक भी नहीं बिना कर रहा। मतलब का गाली खाए सर। मालूम है, आई नो कुछ बोला ही नहीं हमको, उधर जाके सब अग्रीमेंट हो गया। यस सर उधर जाके बोले कि तुम लोगों का कुछ भी ऐसा रहे ना जो एग्जामिनर बोले कंप्लीट नहीं है, बोलना कि मैंने नहीं करवाया, तुम लोगों ने खुद नहीं करा, ये मत बोला कि मैंने नहीं करवाया, मतलब खुद ही नहीं कर रहे हैं आराम से। सर वो सर्टिफिकेट सब झूठ बोल रहे सर, और फिर हम मैम के मालूम साथ एग्री करके उनका मालूम जोक्स मार रहे हैं वो आई बैठे नो बैठे। एवरीथिंग रे बाबा। और वो स्कैमर एक्चुअली आप लोग ऐसा बोल रहे हो, वो जहाँ पढ़ाते हैं ना MKVVI में, वहाँ पे 7 बच्चे थे, सातों का कुछ भी काम कंप्लीट नहीं था, ऑल एवरीथिंग वाज कैसे होगा सर, टेक्स्ट बुक लेके सामने बैठ जाते चेयर पे, वो इतना बड़ा टेबल है, हम पीछे हमसे हमारे से कुछ दिखता नहीं था, फिर सामने बुला देते थे, कैसे दिखेगा सर, बुक पे पढ़ा रहे हैं, छोटा सा बुक है सर। ठीक है, जाने दो अभी।
अभी मेरे ख्याल से ना अपना ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, so मैं पहले सेव कर लेता हूँ, and then I will upload, then again I will start, same link रहेगा, so then उसके अंदर हम लोग बाकी का देख लेते हैं, ठीक है? हाँ सर, आप वो ब्लैंक पेज पे वो एक बार वो हाँ, वीपी ब्लैंक पेज वाला पे मैं दिखा कर देना, देता हूँ। अभी 21st असेंबली क्वेश्चन। डिटेल है तो ये तो हो गया, इसमें कुछ है नहीं, सो ठीक है, वो मैं वो शीट पे आपको बता दूंगा सब, ठीक है? अभी ठीक है सर, HPVP थैंक का यू। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं।